वेलकम टू द चैनल एटीपी मंत्रा। पिछली वीडियो में हमने बात की थी मुग़ल वंश का, मुग़ल साम्राज्य का जो दूसरा शासक था हुमायूं के बारे में। आज बात करेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी जो है हुमायूं का समकालीन था, यानी कि हुमायूं और शेरशाह दोनों का जो टाइम पीरियड था वो सेम था। और जैसा कि हम जानते हैं कि शेरशाह ने जो है हुमायूं को हराया था। ठीक है, एक तरीके से जो मुग़लों का साम्राज्य है, जो मुग़ल वंश है, उनके शासन को एक तरीके से रोक दिया था। कब तक रोक दिया था? 15 वर्षों तक रोक दिया था। तो आपको याद आ रहा होगा, पिछली वीडियो में हम बात कर चुके हैं, हुमायूं और शेरशाह के बीच में लगातार युद्ध हुए। ठीक है, और हुमायूं जो है हारा, हर बार हारा, शेरशाह से हारा। तो एक बार बुरी तरह से हारा वो, और जब हार गया था तो 15 वर्षों के लिए उसका काम, उसका जो काल था वो समाप्त हो चुका था। तो उसके बाद जो है अपना शेरशाह सूरी जो है गद्दी पर बैठता है। तो बात करते हैं कि कब बैठता है। तो ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि शेरशाह सूरी जो है राजा कब बना। तो राजा बना वो 1540 में बना है। ठीक है, अब इनकेस अगर हमें ये टाइम पीरियड याद नहीं आ रहा है 1540, है ना, हो सकता है कि हमें याद नहीं आ रहा हो, तो इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं हम। देखिए, हमने कहा कि शेरशाह सूरी गद्दी पे बैठा, कब बैठा? जब उसने हुमायूं को हराया था, है ना। मुगल वंश से चल रहा था अच्छा खासा, बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं। लेकिन हुमायूं के ही टाइम में शेरशाह हो गया, शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया, बिल्कुल हरा दिया। अब हमने आपको एक बात बताई थी कि हुमायूं जो है हमेशा शेरशाह से डरता रहा। शेरशाह है ही अपने आप में इतनी बड़ी चीज़, तो वो उससे हमेशा डरता रहा, और एक तरीके से वो क्या रहता था, चौकस रहता था। हमने आपको बताया था कि वो रहता था चौकस, बिल्कुल चौकस रहता था। ठीक है, किससे? शेरशाह से। कौन? हुमायूं। तो ये जो चौकस है, ये जो पहला वर्ड है, ये हमारा जो है चौसा का युद्ध है, ये हमारा कन्नौज का युद्ध है, और ये हमारा सरहिंद का युद्ध है। तो इतने युद्ध हुए थे हुमायूं के शेरशाह के साथ। ठीक है, तो अपने आप में जो ये बीच का युद्ध है ना, ये जो क है, जो क बोल रहा हूँ, यानी कि कन्नौज का युद्ध। तो कन्नौज के युद्ध में ही हुमायूं बुरी तरह से हारा था, और इसी युद्ध में शेरशाह सूरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। दिल्ली और आगरा, आगरा जो हुमायूं की राजधानी थी, वहाँ कब्जा कर लिया था। 15 सालों तक जो है अब सूरी साम्राज्य यहाँ पे राज करेगा। कौन? इंडिया में। ठीक हो गया। तो शेरशाह सूरी जो है किस युद्ध के बाद जो है अस्तित्व में आता है? वो आता है बिल्कुल कन्नौज के युद्ध के बाद। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब बात करते हैं ये कन्नौज का युद्ध कब हुआ था। अभी भी हमें सपोज़ हमें जो है अभी भी जो है ये जो डेट है ये याद नहीं आ रही है, तो अब इसको कैसे करेंगे? देखिए, हमने कहा कि ठीक है, हमें कन्नौज का युद्ध पता लग गया है, राइट। अब जब आपको ये सारे युद्ध एक बार जब रिमाइंड हो चुके हैं, तो अब आपको बिल्कुल याद आ रहे होंगे कि जो हुमायूं के युद्ध हैं ये, एक तरीके से। तो हुमायूं के कुल कितने युद्ध हुए? हमने कहा हुमायूं के जो एक सेकंड में आपको जो है वो दिखा देता हूँ, वहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लेते हैं। देखिए, तो सारे युद्ध अब हमारे माइंड में आ जाएंगे। ठीक है, तो वो जब कहानी चली हमारे माइंड में, तो हमने कहा कि हुमायूं द्वारा जो लड़े गए युद्ध थे वो देवरा का था, चौसा का था, कन्नौज का और सरहिंद का था। अब देखिए, हुमायूं गद्दी पर कब बैठता है? हुमायूं गद्दी पर बैठता है 1530 में। वो बैठता है 1530 में, गद्दी में बैठता है। ठीक है, 31 में उसका देवरा का युद्ध हो जाता है। बिल्कुल, तो 31 में जब देवरा का, एक साल बाद ही देवरा का युद्ध हो गया था, तो 31 में जब युद्ध होता है, तो उसके बाद जो है चौसा के युद्ध तक, चौसा का युद्ध किससे हुआ है? अपने आप में शेरशाह से हुआ है। ये दोनों शेरशाह से हुए हैं। तो चौसा के युद्ध तक उसके बड़े ठाठ थे, है ना। तो हमने जो ठाठ यानी कि 8, हम ना किस में ऐड करेंगे? 1531 में हमने जब ये ऐड किया, तो अपने आप में हमें जो है 1539 का जो है टाइम मिल गया था। ठीक है, इसमें आप 8 ऐड करेंगे, हमने कहा इसके 8 हो गए थे, है ना, तो इसमें 8 ऐड कर देंगे आप, तो आपको जो है क्या टाइम मिल जाएगा? 1539 का मिल जाएगा। तो बिल्कुल 1539 और 40 में ही तो युद्ध हुए थे, तो कन्नौज का युद्ध हो जाएगा 1540 में। तो बिल्कुल देखिए, आपको पता चल चुका है अब कि कन्नौज का युद्ध एग्जैक्टली कब हुआ था? 1540 में हुआ था। तो इस तरह से हम आ चुके हैं अब अपने मुद्दे पे कि 1540 का ही वो टाइम था जब शेरशाह सूरी जो है गद्दी पे बैठता है और अपने आप में सूर साम्राज्य की स्थापना करता है। तो सूर साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शेरशाह सूरी था, और शेरशाह सूरी जो था एक तरीके से अफ़गान वंशी था। ठीक हो गया, इतनी सी बात क्लियर है। अच्छा, अब ये देखिए 1540 में कैसे मैंने याद किया। सपोज़ अगर क्वेश्चन आता, मैं भूल जाता वहाँ पे एग्जैक्ट इसका ईयर क्या है, तो अभी हो सकता है आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा लगा हो, फ्लैशबैक में गए हम ये चीज़ें, लेकिन जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल चीज़ें एकदम से वहाँ पे याद आ जाएंगी। ऐसी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, ट्रस्ट मी।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं और इसके शेरशाह सूरी के बारे में। देखिए सबसे पहली बात तो रेड कलर में जितना भी यहाँ पे मैटर मेंशन किया हुआ है मैंने रेड कलर में, ये सारे आपके लिए ट्रिक्स हैं या फिर टिप्स हैं, ठीक है। तो ब्लैक कलर की चीज़ें बिल्कुल याद रखेंगे आप मेरे वीडियोज़ में, ब्लैक कलर में जो भी चीज़ मैं लिख रहा हूँ वही आपकी काम की चीज़ होने वाली है। तो यहाँ पर अभी मैंने फ़िलहाल जो लिखा है वो ये कि देखेंगे थोड़ा सा, मैंने यहाँ पर लिखा है कि किसे पता था कि एक फ़कीर सा दिखने वाला लड़का, यहाँ पर देखिए, किसे पता था कि एक फ़कीर सा दिखने वाला लड़का एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। इसके पिता पे सब हंसते थे क्योंकि वो मामूली से ज़मींदार थे। वीर यानी कि शेरशाह की बात हो रही है, इसने एक बार क्या किया था, एक ही तलवार के वार से शेर का खात्मा कर दिया था। तो इस वजह से बिहार के बहार खां ने इसको क्या बोला, शेर खां बोला। ये एक तरीके से इसके बारे में बिल्कुल सही बातें हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कुछ वर्ड्स यहाँ पे ऐड किए हैं। तो देखो मैंने कहा कि ये जो है फ़कीर सा दिखने वाला लड़का है ना, इससे रिलेट करेंगे इसके बचपन का नाम। फ़कीर यानी फ़रीद, थोड़ा सा राइम करेंगे, है ना। फ़कीर सा दिखने वाला लड़का कह रहा हूँ मैं, तो यानी कि इसका बचपन का नाम फ़रीद खां था, ठीक है। इसके पिता पे सब हंसते थे, पिता पे हंसते थे, है ना। इसके पिता पे सब हंसते थे। तो पिता पे हंसते थे यानी कि पिता का नाम क्या था, हसन खां। पिता का नाम क्या था, हसन खां था, ठीक हो गया। उसके बाद मैं कह रहा हूँ कि इसने जो है एक ही बार में शेर का खात्मा कर दिया था, तो इस वजह से बिहार के बहार खाने इसको क्या बोला, बिहार के बहार खाने फिर इसको बोला था शेर खां, ठीक है। तो इस तरीके से इसका नाम फिर पहले फरीद खां था, फिर उसके बाद जो है शेर खां पड़ चुका था। इसका नाम क्या पड़ चुका था, शेर खां पड़ चुका था। अब देखिए इसके पिता जो हसन खां हैं वो सासाराम यानी कि बिहार में एक तरीके से ज़मींदार थे। और ये देखिए बहार खां जो आ रहा है ये भी कहाँ का है, बिहार का है। कहाँ का है, बिहार का है। तो ये बिहार के राजा थे, ठीक है। एक तरीके से शेरशाह कहाँ कहाँ का था, बिहारी था, एक तरीके से कह सकते हैं इस सेंस में। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए हमने कहा कि 1540 में, है ना, कन्नौज का युद्ध हुआ। 1540 में जो है ये गद्दी पे बैठ चुका था, इसने अधिकार कर लिया था दिल्ली पे और आगरा पे, हुमायूं को खदेड़ दिया था। चलिए ठीक हो गया। तो अब देखिए जो शेरशाह था ना अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, ठीक हो गया, लेकिन कंजर था बिल्कुल। अब मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। कन्नौज जीत कंजर चला कीरत का किला जीतने। तो देखिए यहाँ पर मैंने जो है इस लाइन को बिल्कुल अलंकृत कर दिया है, आप देखेंगे तो अनुप्रास अलंकार हो रहा है यहाँ पे, है ना। कन्नौज जीत कंजर चला कीरत का किला जीतने। अब ये जो एक लाइन बनाई है इसका मतलब क्या है, देखिए मैंने कहा कन्नौज, मैंने यहाँ पे क्या कहा, कन्नौज। अब कन्नौज यानी कि दिल्ली की गद्दी पर बैठता है ये 1540 में, ठीक हो गया, कन्नौज के युद्ध के बाद। ऑल गुड। मैं इसको कंजर कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अच्छा खासा 1540 में जो है राजा बन चुका था यार, मुगलों को हराया इसने, ठीक है। अच्छा खासा राज करता जो था उसके पास वहीं पे खुश रहता, लेकिन नहीं, ये भाई साहब गए कालिंजर का किला जीतने, ठीक है। कालिंजर का किला जीतने गए तो वहाँ उसको जीतने के क्रम में इनकी मृत्यु हो गई। कब हो गई, 1545 में। तो आप देखेंगे 1540 में जो है ये गद्दी पे बैठते हैं और 1545 में ही इनकी मृत्यु हो जाती है। तो बहुत ही कम टाइम का शासनकाल है, केवल 5 वर्षों का शासनकाल है, ठीक हो गया। तो कंजर बोल रहा हूँ यानी कि कालिंजर का किला इन्होंने जीता है, ठीक है। किसने जीता, शेर शाह सूरी ने। और अच्छा क्या हुआ था कालिंजर का किला जीतने में ना, इसका जो गोला था तो वो बारूद जो डालते हैं उसमें, तो बारूद जहाँ फटना चाहिए था वहाँ तो फटा नहीं, इसके गोले में ही फट गया, ठीक है। तो इस वजह से एक हादसा हो गया और इनमें जो है शेरशाह की मृत्यु हो गई। तो अब मैंने कहा कि कंजर चला कीरत का किला जीतने, कीरत का बोल रहा हूँ मैं, हाँ। कीरत यानी कि अब जो उस टाइम पे कालिंजर था उसका जो राजा था वहाँ पे, वो अपने आप में कौन था, कीरत सिंह था। कालिंजर का जो शासक था उस टाइम पे कीरत सिंह था। तो इस तरह से एक लाइन यहाँ पे मैंने बनाई कि कंजर हुआ ये कन्नौज जीत गया था वो, लेकिन फिर भी कंजर चला कीरत का किला जीतने, फिर भी कंजर चला कीरत का किला जीतने। सारी बात आपको ध्यान में आ जाएंगी बिल्कुल। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो बात है इसके बारे में वो ये कि देखिए आप मात्र 5 वर्षों का शासनकाल, बिल्कुल 1500 क्या है, देखिए 1540 में जो है राजा बनता है, 1545 में मृत्यु हो जाती है, ठीक हो गया। 5 वर्षों का शासनकाल है और 5 वर्षों में ही इसने 5 बड़े काम किए, बिल्कुल 5 वर्षों में इसने क्या किए हैं, 5 बड़े काम किए हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात है, भले ही 5 वर्षों का शासन हो लेकिन 5 बड़े काम किए इन्होंने। अब कौन कौन से किए देखिए। अब मैंने यहाँ पर लिखा कि अच्छा ठीक है, शेरशाह की जो काबिलियत है ना उसकी डीपी से ही पता चलता है, उसकी काबिलियत का पता उसकी डीपी से ही चलता है, बिल्कुल।
इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए बिल्कुल डीपी देखिए आप शेरशाह की, एकदम लग रहा है ना बिल्कुल, है ना। तो इसकी जो काबिलियत का पता है उसकी डीपी से ही चलता है। तो रिलेट करेंगे, देखिए काबिलियत, मैंने कहा काबिलियत, मैं कह रहा हूँ काबिलियत, तो काबिलियत से आपको रिलेट करना है कबूलियत को। और डीपी मैंने कहा तो डी से आप कहेंगे डाक प्रथा, पी से आप कहेंगे पट्टा प्रथा। तो कबूलियत, पट्टा और डाक प्रथा की शुरुआत करने वाला कौन था? शेरशाह था। तो देखिए बिल्कुल ठीक है। तो शेरशाह की काबिलियत का पता इसकी डीपी से चला। तो एक जो बड़ा काम है वो तो ये हो गया। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये है कि कन्नौज युद्ध में उसने क्या किया? हुमायूं को हताश किया। बिल्कुल, कन्नौज का युद्ध हुआ था, है ना, अपने आप में मुगलों को हराया इसने, हुमायूं को हराया। तो हुमायूं को एक तरीके से हताश कर दिया था बिल्कुल उसने। हुमायूं ने तो अपना माथा पीट लिया था, 15 वर्षों के लिए आउट, बिल्कुल आउट हो गया हुआ है ना, मुगल साम्राज्य खत्म। तो बिल्कुल इसने जो है कन्नौज के युद्ध में किसको हताश किया था? हुमायूं को हताश किया। तो हताश से आप बिल्कुल रिलेट करेंगे रोहितास का किला, रोहितास, ठीक है, हताश से रिलेट करेंगे रोहितासगढ़ का किला। और कन्नौज, कन्नौज की जगह इसने जो है शेरसूर नगर स्थापित किया था, कन्नौज का नाम चेंज कर दिया, वहाँ पे शेरसूर नगर स्थापित कर दिया था। तो ये इसका जो है एक तरीके से दूसरा बड़ा काम हो गया। नेक्स्ट देखें तो इसका तीसरा काम है कि उसने दिल्ली को कब्जे में किया भाई, ठीक है, दिल्ली को अधिकार में ले लिया उसने। तो दिल्ली को उसका किला कहना, मैं कह रहा हूँ दिल्ली का उसका दिल्ली को किला कहना, ठीक है। अब देखिए दिल्ली को किला कहना यानी कि दिल्ली में किला ए कुहना नामक मस्जिद का निर्माण उसने कराया, ठीक है, अपने आप में किसने कराया? शेरशाह ने कराया। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया एक। चौथा जो इसका बड़ा काम है वो ये कि सन की डंडी सिकंदरी गज का प्रचलन इसने शुरू किया था। तो ये क्या था? एक तरीके से मापन पद्धतियाँ थी कि किस तरह से मापन हो। तो ये कुछ बातें हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि इसने जो है ग्रैंड ट्रंक रोड का जो है पक्का निर्माण कराया था। तो ग्रैंड ट्रंक रोड जो है अपने आप में ये बंगाल से लेके वहाँ काबुल अफगानिस्तान तक भारत के पश्चिमी छोर को जो है पूर्वी छोर से जोड़ने वाली, ठीक है, सबसे बड़ी सड़क जो थी पहले से ही थी, लेकिन उसका आधुनिक और पक्का निर्माण जो कराया वो किसने कराया था? शेरशाह सूरी ने कराया था। अच्छा, ग्रैंड ट्रंक रोड के बारे में अगर आपको कुछ और फैक्ट्स जानने हैं तो इसका जो पीडीएफ है वो बिल्कुल टेलीग्राम लिंक में है, आप जो है इसको बिल्कुल वहाँ ज्वाइन करके इसके बारे में भी पढ़ सकते हैं। बात करें इसका मकबरा कहाँ है, ठीक है, इसके मकबरे के बारे में बात कर लें तो जो शेरशाह का मकबरा है वो सासाराम में है। बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा बिहारी था, ये बिहार के क्षेत्र से आया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया इसने, हुमायूं के नाक में दम किया। और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ वो हुआ इस्लाम शाह। 5 वर्षों का ही शासन है, लेकिन 5 वर्षों में 5 बड़े काम कर गया है, ठीक है। कौन कौन से काम किए हैं एक बार फिर आप देख लेंगे बिल्कुल जल्दी में, तो बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल आज की वीडियो में इतना ही था। सो पीस आउट दोस्तों, दिस वॉज प्रियंक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।